हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सिट्रस फ्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 तरीके जिससे आप आपकी पेरिशेबल एक्सपोर्ट जर्नी को बहुत ही अच्छे से खराब कर सकते हैं। जी, सही सुना आपने, खराब कर सकते हैं। ऐसे 5 तरीके जो जनरली एक पेरिशेबल एक्सपोर्टर अपनी अर्ली डेज में गलतियां करते हैं और हर बार पछताते हैं। तो आज हम उन 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को और भी फास्ट और ग्रो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुअर प्लानिंग। अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइंडिंग अ बायर इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। अगर आपने बायर ढूंढ लिया, लॉजिस्टिक्स पर्सन ढूंढ लिया, आपने पूरी जर्नी फिगर आउट कर ली और माल भेजने से जस्ट पहले आपने ये देखा कि आपके रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? ये एक्सपोर्टर्स जनरली अपनी अर्ली डेज में बहुत बड़ी गलती करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। वो ये भूल जाते हैं कि बेसिक्स ऑफ द एक्सपोर्ट शुड बी डन करेक्टली। इस बेसिक्स के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 पोर्ट रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन। पोर्ट रजिस्ट्रेशन एक तरह का केवाईसी होता है जो उस पोर्ट में आपकी कंपनी के अगेंस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आप आपकी एक्सपोर्ट की प्रोसेस उस पर्टिकुलर पोर्ट से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनियन नासिक से दुबई भेजना चाहते हैं तो नासिक पोर्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन और केवाईसी डन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नावा शेवा पे या मुंद्रा पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन बिफोर एक्सपोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। इसमें आपकी सीएचए आपकी मदद कर सकता है एंड आपके सीएचए को कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और पुअर प्लानिंग में डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपकी आईसी, अपेडा, आरसीएमसी, ईसीजीसी जैसी किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन पहले से तैयारी ही नहीं है तो आपके एक्सपोर्ट में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो ये इंश्योर करें, आपके कंसल्टेंट से बात करें और पोर्ट रजिस्ट्रेशन और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन आपकी शिपमेंट शुरू होने से पहले रेडी रखें, फिर जाके आप बायर को कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉट कवरिंग रिस्क। नॉट कवरिंग रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इमेजिन करिए कि आपने एक बायर ढूंढा। मैक्सिमम एक्सपोर्टर जो पेरिशेबल बिजनेस में है वो ऑनियन एक्सपोर्ट करते हैं और ऑनियन के लिए बायर आपको दुबई में मिलता है। आपको बायर मिला, आपने ऑनियन 2-3 कंसाइनमेंट किए, आपको पेमेंट टाइम पे आ गया और चौथे और 5वें कंसाइनमेंट में बायर आपका फोन नहीं उठा रहा। कैसा लगेगा? 7 लाख का एवरेज कंटेनर, 5 कंटेनर मूव किए, 35 लाख के कंटेनर आपके फंसे हुए हैं जिसका पैसा कोई देने को तैयार ही नहीं है। इस रिस्क को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप, गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसको कहते हैं ईसीजीसी। ईसीजीसी आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इस तरह की सर्टिफिकेशन देती है कि उस लोकल मार्केट में जिस भी आप बायर के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो बायर सही है जिसके साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी जर्नी कर सकते हैं। और अगर सही है फिर भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो ईसीजीसी आपको वो पैसा वापस ला के देगी और आपको इस तरह के रिस्क से निकलने में हेल्प करेगी। सेकंड, प्रोडक्ट रिस्क। अगर आप पेरिशेबल प्रोड्यूस में है तो प्रोडक्ट रिस्क तो इतनी बड़ी सरदर्दी है कि एक्सपोर्टर शुरुआत अपनी जर्नी पेरिशेबल में करता है और कुछ सालों में वो परेशान हो जाता है। प्रोडक्ट रिस्क में ये होता है कि अगर आप आपका ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ये ना करें कि जस्ट एक्सपोर्ट कर दें ईसीजीसी लेके। एक कार्गो इंश्योरेंस कराएं ताकि ऑनियन जब डेस्टिनेशन में पहुंचे, बायर आपको ये ना बोल पाए कि आपका माल खराब है, हम आपसे लेना नहीं चाहते माल। उस सिनेरियो में अगर कोई भी फंगस या बैक्टीरियल इशू या वाटर लीकेज की वजह से कोई चैलेंजेस आती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी इन तरह के लॉसेस को कवर करती है और आप सेफगार्ड हो जाते हैं आपकी एक्सपोर्ट जर्नी शुरू करने के लिए। थर्ड, हमने आपका ये रिस्क इंश्योर कर दिया, हमने आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, अब हमें चाहिए एक बहुत अच्छा सीएचए जो हम आपको एक्सपोर्ट करने में, कोटेशन देने में हेल्प करें। लेकिन इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स गलत सीएचए चूज करने में एक्सपर्टीज रखते हैं। वो ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कोई सीएचए जो उनको लोएस्ट रेट बोल रहा है और कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसके साथ कार को मूव कर देंगे। ऐसा कभी मत कीजिए। पहले देखिए क्या आपका सीएचए आपको रिस्पॉन्स टाइम कैसा दे रहा है। एग्जाम्पल, आपको आपके बायर को कोट करना है, सीएचए आपको रेट कितनी फास्ट दे पा रहा है। अगर आपको मल्टीपल पोर्ट्स पे कोट करना है तो आपको सीएचए कितना अच्छा रेट दे पा रहा है, कितना फास्ट रेट दे पा रहा है, क्या कंपैरिजन दे पा रहा है। जनरली ये चीज फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीएचए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और एक एक्सपोर्टर की ये छोटी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करते, तो 1-2 इंक्वायरीज के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ये ढूंढिए। दूसरा, क्या आपका सीएचए आपको कंसल्टेशन दे रहा है? क्या वो आप दिन के 15-20 मिनट, आधे घंटे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है आपको ये समझाने में कि आपको आपकी एक्सपोर्ट की प्रोसेस में लॉजिस्टिकली कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? टेम्परेचर वेरिएंस ऑनियन में क्यों आता है, ग्रीन चिली में क्यों नहीं आता, कौन से टर्मिनल से आपको लोडिंग करनी चाहिए, कौन सा वेसल नेक्स्ट है जिसपे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो दे पा रहा है।
अगर इन चीजों को आपको जनरली भी सॉल्व करना है तो डाउनलोड कीजिए सिट्रस फ्रेट ऐप। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपको एंड टू एंड आपकी पेरिशेबल कार्गो की पूरी रेट्स मिल जाती है, ओशन फ्रेट, कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑल टुगेदर इंक्लूसिव जीएसटी। प्लस आप ये देख पाते हैं कि अगले 15 से 20 दिन में कौन से वेसल्स हैं जिसपे आप आपका कंसाइनमेंट प्लान कर सकते हैं और बायर के साथ डील क्लोज कर सकते हैं। ये लोग आपकी ये भी हेल्प करते हैं कि लार्जली आप जब भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको कंसल्टेशन देंगे कि अगर आप रॉन्ग वेसल में चढ़ा रहे हैं जहाँ पे आपका कॉस्टिंग लग सकता है, डिलेज हो सकते हैं। ये पूरी प्लानिंग की जर्नी आपके साथ बैठ के समझा के एग्जीक्यूट करने में सिट्रस फ्रेट की एक्सपर्टीज है। सो गोइंग फॉरवर्ड, थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल चैलेंजेस। अगर आपने एक्सपोर्ट जर्नी चालू की है तो फाइंडिंग आउट द बैक एंड फाइनेंशियल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 7 लाख का कंटेनर लग रहा है, सैंपल शिपमेंट करना है, पैसे डाले, शिपमेंट किया, पैसे आ गए, आई फील ग्रेट। नो, मार्केट में आज इतने सारे एक्सपोर्टर भरे हुए हैं जिन्होंने शायद 2 से 3 कंसाइनमेंट किया है और वो अपने आप को सक्सेसफुल एक्सपोर्टर का टैग देने लग गए। सॉरी माय फ्रेंड, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर तो वो है जो आज करोड़ों की प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, 100 से 200 से ज्यादा लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है और एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस बिल्ड कर पा रहा है। तो क्या आपकी सोच उस लेवल पे जा रही है? तो फाइनेंशियल प्लान पहले से करें कि आप 100 करोड़ की कंपनी कैसे बनेंगे, 10 करोड़ की कंपनी कैसे बनेंगे। तो अगर आप 5 कंटेनर करने की प्लानिंग में है और आपको अगर बायर से 15-20 दिन में पेमेंट आता है तो कितने कंटेनर आप कर सकते हैं, कितना कैपिटल आपको चाहिए, कितने दिन में पैसा आएगा, वो रिस्क कैसे कवर होगा, वो बैंक कैसे लोन देगी, ये सब प्लान करना बहुत जरूरी है। इसको लेके, रिस्क को लेके हमने काफी सारे वीडियोस पास्ट में बनाए हुए हैं जो हमारे वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बैंक के साथ अच्छा लोन लीजिए, सही इंटरेस्ट पर लोन लीजिए, फाइनेंशियल प्लान कीजिए, कितने कंटेनर्स आप एवरेज करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, कितने का पैसा आपके पास होना चाहिए, क्रेडिट कितना देना है, नहीं देना है, कितने दिन में पैसा रोटेट हो रहा है, ये पूरी प्लानिंग बैक एंड में पहले तैयार होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट विच इज द फिफ्थ पॉइंट इज द लैक ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसी चीज है जिसके वजह से मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स आज सक्सेसफुल एक्सपोर्टर नहीं बन पा रहे। अगर आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दूध एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हो गए। एग्जांपल लीजिए अमूल का, जो करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। दैट इज अ स्केलेबल बिजनेस व्हाट दे आर बिल्डिंग। तो क्या आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है ऑन द बिजनेस मॉडल, फंड कैसे रेज करें, राइट? आपने बिजनेस मॉडल कैसे बिल्ड करें, राइट केपीआईज मॉडल्स कैसे रेडी करें, सप्लाई कैसे रेडी करें, इन्वेंट्री कैसे रेडी करें, बायर कैसे फिगर आउट करें, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करें, मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। बहुत सारी चीजें जिस पे नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। इनिशियल जर्नीज पे लॉजिस्टिक्स मैनेजर या किसी बंदे को हायर करके ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। लॉजिस्टिक्स को डीप में समझना है, सप्लाई चेन को डीप में समझना है, बिजनेस मॉडल को समझना है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आप सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बना पाएंगे। तो ये 5 तरीके जिससे आप एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एंश्योर कि आप पुअर प्लान ना करें, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करें। सेकंड पॉइंट, आप एंश्योर करें कि एक बहुत अच्छा सीएचए चूज करें जो आपको गाइडेंस भी करे, इंस्टेंट रेट्स भी दे, वेसल शेड्यूल्स भी दे और आपकी पूरी जर्नी को हैंड होल्ड करे। थर्ड, आपके रिस्क मिटिगेट करें, आपकी प्रोडक्ट रिस्क, आपकी बायर रिस्क। फोर्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, एक अच्छा बैंकर ढूंढें, बैंक प्लान करें, बिजनेस प्लान करें एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन आप हैंडी रेडी करें। एंड फिफ्थ, नॉलेज अच्छा रेडी करें, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज R&D अच्छी होनी चाहिए इसी मार्केट में घुसने से पहले। इन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।